Good morning students. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute to relax. Okay? So, take the position like this and close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? So now close your eyes and start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So students, now open your eyes and get back to your position. Students, now I am going to start your class. So students, this is your first period and this is your Hindi language period. So first of all, take out your Hindi language book, which is Swaranjali Hindi Vyakaran. Okay? And open the page number 24. Page number 24 to आपको मैं पार्ट 6 पेज नंबर 24 टू 26 में कराऊंगी. तो स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले की क्लास में मैंने पार्ट 6 वचन के बारे में बताया था. वचन क्या होते हैं इसकी परिभाषा बताई थी और आपको मैंने होमवर्क से पाठ पुनः पढ़ने के लिए दिया था और बोला था कि आप ये अभ्यास कार्य पहले स्वयं करने का प्रयास करेंगे और आपने कर भी लिया होगा, ऐसा मुझे आशा है. तो अगर आपने कर लिया है तो अभी मैं आपको सभी के उत्तर बताऊंगी. अगर आपने अपने उत्तर आपके सही हैं तो आप उसे एज इट इज रहने देंगे और अगर आपने गलत उत्तर लिखा है तो आप पेंसिल और इरेजर लेकर बैठेंगे और जो आपने गलत किया है उसे आप सही कर लेंगे. ओके? और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे भी दूर करेंगे. बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इस पार्ट 6 वचन का क्विक रिवीजन कराती हूँ. ओके बच्चों, आइए शुरू करते हैं. पहला हमारा मैंने आपको परिभाषा बताई थी वचन की परिभाषा जानने से पहले मैंने आपको एक छोटी सी कुछ लाइंस बताई थी. क्या बोला था? एक है या अनेक जो शब्द यह बताएं वे वचन कहलाएं. ठीक है? तो बच्चों, हमारे सामने कोई भी चीजें होती है, कई चीजें होती है, वो संख्या में गिनने पर एक है या बहुत सी है, इन शब्दों का जो ज्ञान कराता है वे वचन कहलाते हैं. तो परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताया था, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या के बारे में बोध होता है वे वचन कहलाते हैं. वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. तो एक वचन क्या होता है? जैसे कि हमको शब्द से पता चलता है, एक का मतलब होता है एक. तो जो संख्या में एक होता है या जो व्यक्ति, वस्तु या वस्तुएं या स्थानों से हमें उसकी संख्या में एक होने का ज्ञान हो वे एक वचन कहलाते हैं. और वहीं जिन व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नामों से हमें उसकी संख्या में एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं. इसके बाद मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे जिनका हम बहुवचन कैसे लिखते हैं. जैसे गुड़िया से गुड़िया, बिल्ली का बिल्लियां, बेटा बेटे. मैंने आपको कुछ ऐसे शब्द बताए थे जो एक वचन से हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं. ओके? सो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज वर्क. तो आज का हमारा वर्क है अभ्यास कार्य मिलान, जो कि मैंने आपको पहले दिया था और आज मैं उसके उत्तर आपको मैच कराऊंगी. तो पहला पेज नंबर 25 में दिया गया है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर याद कीजिए. तो बच्चों, यहाँ पर आपको उसके उत्तर दिए गए हैं. जैसे पहला प्रश्न है, वचन की परिभाषा बताओ. मैंने अभी बताई है और आपको यहाँ पर परिभाषा दी गई है, तो आपको ये परिभाषा याद कर लेनी है. दूसरा है प्रश्न खा, वचन कितने प्रकार के होते हैं?
तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आपको ये उत्तर भी याद कर लेना है। अब हम आते हैं हमारे अगले अभ्यास कार्य की तरफ, जो था हमारा दूसरा, सही विकल्प चुने। बच्चों, सही विकल्प चुनना आपको आपने सीख लिया है। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया होता है, उसके 2-3 उत्तर दिए गए होते हैं। तो आपको उन उत्तरों में से जो सही उत्तर होता है उसका चयन करना होता है और उसे सही का निशान लगाना होता है। देखिए, जैसे पहला दिया गया है, वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प क्या क्या दिए गए थे? जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले। दूसरा, जिस शब्द में आ की मात्रा लगी हो, बड़ा आ की। ठीक है, और फिर दिया गया है जिस शब्द से संख्या का बोध हो। तो सबसे पहले भी मैंने शुरुआत में बताया था कि संख्या का बोध जिससे होता है वे क्या कहलाते हैं? वचन। तो का में कौन सा उत्तर सही होगा? तीसरा। तो का में आप तीसरा उत्तर, और तीसरे में वाक्य क्या दिया गया है? जिस शब्द से संख्या का बोध हो। जिस शब्द से संख्या का बोध हो। अगला हमारा वाक्य है, वचन के कितने भेद हैं? खा में क्या? खा में पूछा गया वचन के कितने भेद हैं, और विकल्प क्या क्या दिए गए थे? पहले में 2, दूसरा 5, तीसरा 7। तो वचन के कितने भेद बताया बच्चों मैंने आपको? 2। यहाँ पे पहला 2 उत्तर सही है, तो आप इसमें सही का निशान लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्य के सामने आपको 2-2 शब्द दिए गए हैं। आपको इन दोनों में से सही शब्द का चयन करना था और यहाँ पर उस सही शब्द को भरना था। आइए देखते हैं आपने अपना जो होमवर्क है वो सही किया अथवा गलत। बच्चों, मैंने यहाँ पर वाक्य लिख दिए हैं और ऑप्शन आपकी बुक में दिए गए, इसलिए आप पहले बुक तो आपने ओपन कर रखी है। पेज नंबर 25 में अभ्यास कर दिया गया है। देखिए, पहला वाक्य है, मोहित ने 3 खरीदी। मोहित ने 3 खरीदी। ठीक है, तो 3 लिखा हुआ है। ऑप्शन में दिया गया छतरी और छतरियां। तो 3 क्या है? संख्या में ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? छतरियां। ठीक है, तो बहुवचन में आएगा। इसके बाद आपका अगला वाक्य दिया गया था, खा उड़ रही हैं। क्या दिया गया? उड़ रही हैं। है में बिंदी है, अर्थात बहुत सी चीजें हैं। और चिड़िया या चिड़िया, तो चिड़िया का मतलब होता है बहुत सी। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? चिड़िया। यहाँ पे क्या है? चिड़िया उड़ रही हैं। हैं के साथ बहुवचन आता है, या आप ये भी कह सकते हो यहाँ अगर बहुत सारी चीजें हैं तो यहाँ पर हैं आता है। मैंने गरम गरम जलेबी खाई। खाई या जलेबियां, क्या आएगा? जलेबियां। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? जलेबियां। मैंने गरम गरम जलेबियां खाई। ठीक है, फिर क्या है? धूल के कारण मेरे मैले हो गए। कपड़ा या कपड़े। तो धूल के कारण क्या हो गए? मेरे कपड़ा मैले हो गए कि कपड़े मैले हो गए? बहुत से होंगे ना, तो धूल के कारण मेरे कपड़े मैले हो गए। आप क्या फिल करेंगे? कपड़े। और हमारा जो अंतिम वाक्य है, रमा ने पढ़ी कविता या कविताएं। तो रमा ने कविता पढ़ी। क्या है यहाँ पर? कविता। ठीक है, यानी बच्चों हमारा पहला वाक्य है, मोहित ने 3 छतरियां खरीदी। फिर बनेगा चिड़िया उड़ रही हैं। गा में मैंने गरम गरम जलेबियां खाई। फिर धूल के कारण मेरे कपड़े मैले हो गए। और अंतिम बनेगा, रमा ने कविता पढ़ी। बच्चों, नाउ टर्न योर पेज एंड कम एट पेज नंबर 26। यहाँ पर आपको चौथा अभ्यास कार्य दिया गया है, जहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए एक रेल बनी हुई है। उस रेल में 2 डिब्बे हैं, जिसमें एक वचन और बहुवचन शब्द क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए थे, और आपको इन्हें अलग अलग करना था। एक वचन को एक वचन के कॉलम में लिखना था और बहुवचन को बहुवचन के कॉलम में लिखना था। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि आपने सही किया है अथवा गलत। तो चौथा अभ्यास कार्य। तो बच्चों देखिए इसमें
कैसे आपको एक वचन और बहुवचन अलग अलग करने थे। दोनों डिब्बों में कुछ कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको उनको क्या करना था, एक वचन को एक वचन के नीचे कॉलम में और बहुवचन को बहुवचन के कॉलम में लिखना था। ठीक है, आपने कर भी लिया होगा, है ना। आइए देखते हैं आपने सही दिया अथवा गलत। जैसे पहले दिया तितली, तो तितली शब्द से कितनी तितलियों का ज्ञान होगा, एक। तो तितली शब्द क्या हो जाएगा, एक वचन। फिर दूसरा शब्द दिया गया है नीले डिब्बे में सड़क, तो सड़क क्या है, सड़क भी आपका क्या है, एक वचन है, तो आप उसे एक वचन के कॉलम में लिखेंगे। फिर दिया गुब्बारे, गुब्बारे से आपको क्या लग रहा है कि कई गुब्बारे हैं ना, तो गुब्बारे शब्द किसमें आ जाएगा, बहुवचन में। इसके बाद है क्यारी, तो क्यारी शब्द क्या है, एक वचन है ना, क्यारी, तो उसमें आ जाएगा एक वचन में। इसके बाद है पैसे, पैसे, पैसे के इतने बहुत से पैसे हैं ना, पैसा तो नहीं रखते हैं, पैसे क्या है, बहुवचन शब्द में आएगा। फिर दिया गया तितलियां, तितलियां यानी बहुत सी तितलियां, ये किसमें आएगा, तितलियां। फिर है पैसा, ठीक है, तो आप पैसा किसमें आएगा, एक वचन में, तो आप क्या लिख देंगे, पैसा, एक वचन में। फिर दिया गया है गुब्बारा, तो गुब्बारा किसमें आएगा, एक वचन में आएगा, तो आप इसी के नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो आप नीचे लिख देंगे गुब्बारा, ठीक है। और फिर दिया गया है क्यारियां, क्यारियां, तो क्यारियां शब्द कहा जाएगा, बहुत सी क्यारियां हैं, इसलिए इसको हम बहुवचन के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है सड़कें, तो सड़कें किसमें आएगा, बहुवचन में, तो आप उसको किसमें लिखेंगे, सड़कें। बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने अभी केवल एक वचन और बहुवचन को अलग अलग कर दिया था, लेकिन अभी हमने देखा कि हर एक शब्द क्या है, यहाँ पर हर एक शब्द का एक वचन और फिर उसका बहुवचन दिया गया है। तो आप लोग जब करेंगे तो तितली के सामने लिखेंगे तितलियां, क्यारी के सामने लिखेंगे क्यारियां, सड़क के सामने सड़कें को मैंने वहां लिख दिया है, ठीक है, गुब्बारा के सामने लिखेंगे गुब्बारे, पैसा के सामने लिख देंगे पैसा, ठीक है। यानी पहले आप एक वचन सारे एक तरफ लिखकर और फिर उसके बहुवचन लिख देंगे, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं रचनात्मक कार्य। बच्चों ये आपने बहुत अच्छे से किया होगा, क्योंकि इसमें क्या करना था, कलर फिल करने थे, तो आपने कलर फिल कर दिया होगा और फिर आपको उनके नाम भी लिखने थे। तो ये क्या है, पुस्तक, तो आपने लिखा होगा पुस्तक, और यहाँ पे क्या लिखना था, पुस्तकें। इसी तरह से आपको कलर करना था और आपको उनके नाम लिखने थे, और मुझे आशा है कि आपने ये कर लिया होगा। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे दिया गया है पुनरावृत्ति परीक्षा दी गई है, ठीक है। पुनरावृत्ति परीक्षा में बच्चों अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन चैप्टर्स से आपको यहाँ पर एक टेस्ट पेपर की तरह आपको दिया गया है, आपको उस टेस्ट पेपर से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट पेपर है, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वो आपको करने हैं। जो यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आप इन्हें रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास कर लेंगे, और जो यहाँ पर पुस्तक में दिए गए हैं आप उसे पुस्तक में करेंगे, और फिर मैं आपको इनके आंसर्स पीडीएफ में दे दूंगी, आपको अपने उत्तर पीडीएफ से मिलान कर लेने हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, now note down your homework. In homework you have to learn all which we have done in book, ओके। जो भी परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं आपको सभी लर्न करनी है, अभ्यास कार्य आपको प्रॉपर करने हैं, आपने किए भी हैं, उन्हें मिलान करना है। इसके बाद आप इस चैप्टर को पुनः पढ़ेंगे, और पुनरावृत्ति परीक्षा जो कि पेज नंबर 27 में दी गई है, इसे भी आपको करना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, today's class is over now. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work and also learn your all work. Okay? Thank you. Hello class, this is your moral science period. Everyone take out your moral science book and notebook. Today we are going to do question answer. In
In this chapter, we read a story about a woodcutter who won the reward for his honesty. Means हमने इस लेसन में क्या पढ़ा था? एक woodcutter की स्टोरी पढ़ी थी जो लकड़ी काटता था और ईमानदार था। उसकी लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई थी? Axe गिर गई थी। Axe was fell into the water. पानी में गिर गई थी, नदी में। फिर क्या हुआ था? रिवर गॉड बाहर आए थे। उन्होंने उसको पहले गोल्ड एक्स दिखाई। उससे फिर किसने मना कर दिया? वुडकटर ने। वुडकटर रिफ्यूज, मतलब उसकी एक्स नहीं थी। उसने क्या शो किया? ऑनेस्टी। रिवर गॉड फिर डाउन into the water. Then he came out with another silver egg. Then he refused again. Who refused again? Woodcutter. Woodcutter ने फिर मना कर दिया. Then he again came into the water and come out with the iron axe and rest to both axes. Mean वो लोहे की कुल्हाड़ी जो उस वुडकटर की कुल्हाड़ी थी उसको लेकर वो बाहर आए और साथ में उन्होंने गोल्ड और सिल्वर एक्स भी लेकर आए बाहर पानी से। फिर उन्होंने वो तीनों कुल्हाड़ी वुडकटर को दी। वुडकटर को एज अ रिवॉर्ड गोल्ड एक्स एंड सिल्वर एक्स मिला। लेकिन अब आप ये बताओ वुडकटर को 3 एक्सेस क्यों मिली? विद हिज ओन एक्स 2 एक्सेस एक्स्ट्रा मिली ना? Why? Because he behaved honest. Because he is a honest person. That's why he got the reward. He won reward. So, what is the moral of the story? Moral of the story is we should always be honest. हमको हमेशा honest रहना चाहिए. Is it clear? Okay. Now move to hard word. Which I underline some words you have to do in your homework. Alright. Now come to word meaning. First word meaning is axe. Axe means kulhari. In English, a tool used for cutting the wood. Second, starve. Starve means die due to lack of the food. Die यानी कि डूबना या पानी में जंप करना, तो टू जंप into the water. Now come to the question answer. Here are some questions which I have write on the board. Give answer in one word. First question is who came out of the water? Who came out of the water? River god. Answer is river god. Second question is where the woodcutter go to cut the wood? Answer is at the bank of the river. Third question is who was honest? Who was honest? Woodcutter was honest. So answer is woodcutter. Next question, who pleased by the woodcutter? Woodcutter से कौन खुश हुआ था? The god river यानी the river god. Next, in reward what he got from the river god? पुरस्कार में woodcutter को river god से क्या मिला था? 3 axes. Sorry, both axes, golden and silver. After completing this, come to the word opposite. Right? Opposites. First is honest. Honest का opposite क्या होगा? Dishonest. Next is came. What is the opposite of came? Out. Came means आना, out means जाना. Now third is laugh. L-A-U-G-H, laugh. Laugh means हंसना, इसका opposite क्या होगा? Cry. Fourth है punish, यानी कि punishment मिलना, तो इसका opposite क्या होगा? Reward. Now fifth is sad. What is the opposite
the river. Third question is, how did God help the woodcutter? The God helped him by giving him gold and silver eggs. The question is, how did God help the woodcutter? Answer is, the God helped him by giving him gold and silver eggs. Now move to question 4. How did God reward the woodcutter for his honesty? Answer is, the river God rewarded the woodcutter for his honesty by giving him all the 3 axes. Here again I am repeating all the questions. First is, what was the woodcutter doing on the bank of the river? The woodcutter was cutting the wood with his axe on the bank of the river. Next question is, what happened to his axe? Answer is, the axe fell down into the water. Question number 3. How did God help the woodcutter? The God helped him by giving him gold and silver eggs. Question number 4. How did God reward the woodcutter for his honesty? Answer is, the river God rewarded the woodcutter for his honesty by giving him all the 3 axes. What is the moral of the story? Moral of the story is, always be honest. So you have to write the moral of the chapter in the last after completing all the questions. Moral of the chapter. Moral of the chapter, always be honest. Always be honest. Honesty is always rewarded. Honesty is always rewarded. Means हमेशा हमको ईमानदार रहना चाहिए और ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत की जाती है. Alright, so be honest. Okay kids, so in your homework you have to do your question answer in your moral science notebook with good handwriting. And thank you for attending